जय हिंद प्यारे साथियों, इलेक्ट्रीशियन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज इलेक्ट्रीशियन के हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का नाम है प्राथमिक प्राथमिक चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा अभ्यास अध्याय 2 है। ठीक है, अध्याय 2 को हम आज लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो अध्याय 2 है वो काफी मिलता जुलता अध्याय 1 से। अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी सुरक्षा अभ्यास है और प्राथमिक चिकित्सा है। इसमें मेन यही है, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा अभ्यास हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो प्राथमिक उपचार में, प्राथमिक चिकित्सा में जो प्राथमिक चिकित्सा है उसमें एक आता है एबीसी रूल। एबीसी रूल को हम लोग जानेंगे क्या है। एबीसी रूल ए से होता है एयरवे यानी कि श्वास नली। ठीक है, ये एक चिकित्सा है। अगर किसी व्यक्ति को करंट लग जाता है, ठीक है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट किया जाता है। एबीसी ट्रीटमेंट कब किया जाता है? एबीसी ट्रीटमेंट तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगे हों। बिजली के झटके लगे हो और वो बेहोश हो या फिर सांस नहीं ले पा रहा हो। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? एबीसी रूल को अप्लाई करेंगे। तो पहला हम लोग एबीसी रूल में जो पहला है वो उसका फुल फॉर्म है एयरवे यानी कि श्वास नली। ठीक, तो ये रूल को, एबीसी रूल को फॉलो करते हैं। श्वास नली क्या है? अगर कोई मूर्छित व्यक्ति है तो सबसे पहले उसका जाके हम लोग श्वास को चेक करेंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जैसे कि कभी कभी होता है, श्वसन नली की जांच करेंगे, श्वास नली की जांच करेंगे। इसका यही है, श्वास नली की जांच करना। ठीक है, श्वास नली का जांच करना, प्राथमिकता ये है कि श्वास नली की जांच करें। अक्सर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को अगर बिजली लग जाती है तो बिजली के कारण वो बेहोश हो जाता है। तो उसका जीव क्या होता है, अंदर हो जाता है या फिर कुछ भी जीव मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता है। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप किसी व्यक्ति को जीव जाके चेक करें वो सांस ले रहा है कि प्रॉपर नहीं सांस ले रहा है। सेकंड है, बी से होगा ब्रीदिंग की जांच। ब्रीदिंग की जांच में क्या होगा, ये प्रॉपर जाके चेक करेंगे उस व्यक्ति की सांस चल रही है या नहीं। जाके इसमें तो नली की जांच करेंगे, सांस वाली नली प्रॉपर चल रही कि नहीं, इसमें जाके चेक करेंगे सांस चल रही कि नहीं। सांस चल रही नहीं है तो वो चेक करने के लिए अपने कान को उस व्यक्ति के नाक के पास ले जाएं और 2-3 सेकंड तक रुके। अगर नहीं चल रही है तो आपको पता चल जाएगा कि सांस नहीं चल रही है। और उसके छाती को हम लोग देखें, और उसको छाती को देखेंगे वो तब भी पता चल जाएगा सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करें? जब सांस नहीं चल रहा है तो सीपीआर ट्रीटमेंट दें। ठीक, उसके दिल की धड़कन चेक करें। सी से होता है करिकुलम। सी से क्या होता है? सी से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कैरिकुलम नहीं होता है, सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार जाके जांच करें उस व्यक्ति की रक्त संचार यानी कि रक्त चल रहा है कि नहीं। ये जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा गर्दन है, गर्दन के यहाँ पे ठीक कान के नीचे, यहाँ पे हल्की हाथ रखेंगे हम लोग, 5 से 10 सेकेंड तक रखेंगे। याद रहे कि व्यक्ति को बिजली लगने के बाद सबसे पहला काम हम लोग का ये है, उसका श्वास नली चेक करेंगे, एबीसी रूल को फॉलो करेंगे। किसी भी व्यक्ति को बिजली लगेगी तो हम लोग एबीसी रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जाएंगे एयरवे, उसका श्वास नली चेक करेंगे। दूसरा ब्रीदिंग, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तीसरा सर्कुलेशन चेक करेंगे, रक्त संचार। सर्कुलेशन चेक करने के लिए सबसे आसान विधि है कि अगर व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसके गर्दन के पीछे, यहाँ पे कान के ठीक नीचे, यहाँ पे हम लोग हाथ रखेंगे, हल्का हाथ रखेंगे। 5 से 50 सेकेंड में लगता है यहाँ का पल्स चेक करने में। ठीक है, 5 से 50 सेकेंड के बीच में रखें, 5 सेकेंड में ही पता चल जाएगा। अगर नहीं चल रहा है तो
कम से कम 50 सेकेंड तक यहाँ पे रखे रहें। उसके बाद आपको धीरे धीरे आभास हो जाएगा। तो यहाँ पे रखने के लिए रखेंगे इसलिए ताकि रक्त सर्कुलेशन का पता चल जाए, ठीक है। तो एबीसी रूल यही है, एबीसी रूल का यही सा फंडामेंटल है। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है सीपीआर ट्रीटमेंट, ठीक है। सीपीआर ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पुल्मोनरी कार्डियोपुल्मोनरी रेसक्सिएशन, कार्डियोपुल्मोनरी रेसक्सिएशन, ठीक है। सीपीआर ट्रीटमेंट देखते हैं, मुंह से हवा भरते वो देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें 3 विधियां हैं सीपीआर ट्रीटमेंट देने का। 3 विधियां हैं। ये चैप्टर बहुत छोटा है, यही इंपॉर्टेंट इसमें का है सेफ्टी में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजली का काम नहीं कर रहे हैं तो भी अगर किसी को बिजली लग जाती है तो आप वहां पे सहायता प्रदान कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें का जो अगला वाला है प्राथमिक उपचार की विधियां, जो सीपीआर ट्रीटमेंट होगा वो, इसमें पहला है सेफर विधि। सेफर विधि, सेफर विधि क्या होता है? सेफर विधि वो होता है जो अगर कोई व्यक्ति है मूर्छित पड़ा हुआ है तो उससे बेहोश है वो, तो सेफर विधि में क्या करेंगे, उसको सबसे पहले पेट के बल लेटाएंगे। पेट के बल लेटाने के बाद उसका मुंडी जो होगा, सर जो होगा, किसी अच्छे स्थान पे रखेंगे, हाइट पे रखेंगे, और उसके पीछे बैक पे 1 मिनट में 12 बार पुश करेंगे। 1 मिनट में केवल 12 बार पुश करना है, ठीक है। याद रख लें, 60 सेकेंड में केवल 12 बार पुश करना है। 60 सेकेंड में 12 बार पुश करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी सांस चलने लगेगी तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट करना है सेल्वेस्टर विधि। सेल्वेस्टर विधि, इसमें करना है सेल्वेस्टर विधि। सेल्वेस्टर विधि, सेल्वेस्टर विधि बहुत इजी है। सेल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं कि मरीज को पीठ के बगल लेटाते हैं, पीठ के साइड लेटाएंगे और उसका हाथ सीधा पहले करवाएंगे। उसके बाद लेटाने के बाद यहाँ पे रखेंगे, फिर ये ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे करेंगे ताकि उसका जो सीना हो फूले और पचके, और फूले पचने के बाद फेफड़ा क्या होगा, कभी फूलेगा और पचकेगा, जिसकी वजह से सांसें वापस आ जाएगी, सांस चलने लगेगा, ठीक। और तीसरा जो लास्ट है लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड, ये सबसे प्रभावी विधि होता है लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि में क्या करते हैं, कोई व्यक्ति है तो अगर उसकी सांसें रुक गई है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका यहाँ पे पकड़ेंगे गला, यहाँ पे पकड़ने के बाद उसका पूरा गला साफ करेंगे, अगर कुछ खाया होगा तो जो भी मुंह में होगा साफ करेंगे। साफ करने के बाद मुंह पर कपड़ा रख के उसमें हवा भरेंगे, हवा तेजी से, सीपीआर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। उसमें क्या करेंगे, हवा भरेंगे, बहुत तेजी से हवा भरेंगे। हवा भरने के बाद मुंह को तुरंत हटा लेंगे ताकि हवा भरे फेफड़े में जाए, फेफड़ा फूले, उसके बाद फिर वो फेफड़ा सुकड़े तो बाहर हवा आ जाए। यानी कि आप हवा भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, निकलने का रास्ता ही नहीं है तो फिर दिक्कत है। हवा भरिए, हवा भरिए, उसके बाद फिर हटाइए मुंह ताकि हवा वापस आए। हवा भरिए 4 बार ऐसे करना है, ठीक है। 4 बार केवल करना है, 4 बार करिए, हवा भरिए, फिर वापस आइए, ठीक। ये होता है लाबोर्ड विधि। इसमें केवल लाबोर्ड विधि, इसे ये करने के लिए क्या करना, इसे माउथ टू नोज कहते हैं। नाक को दबा के हवा भरना होता है, फिर हट जाना होता है। नाक को दबाइए, फिर हवा भरिए, फिर हट जाइए, ठीक है। तो ये होता है लाबोर्ड विधि, ठीक है। ठीक, इतना सब करने के बाद अगर व्यक्ति को सांस आ जाती है, ठीक है, सांस, वो मतलब सांस आ जाती है, वो ठीक हो जाता है, उसके बाद में उसे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डॉक्टर के पास अपनी बताना चाहिए, डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर जो बोले, उसके बाद भी कुछ दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेन यही था, एबीसी रूल। एबीसी रूल ही मेन है, बाकी सेफ्टी तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें भी सुरक्षा का अभ्यास है, वही है, एबीसी मेन है।
तो मुझे लगता है कि एबीसी आपको समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही था। सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो एबीसी रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास जो चली है एबीसी क्लास की, एबीसी रूल आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपके आसपास अगर कंपनी में है या फिर आप घर पर भी हैं, अगर किसी को बिजली का झटका लग जाता है 200, हालांकि 240 या फिर 230 वोल्ट है तो इतना पर्याप्त है। अगर आप 230 वोल्ट को टच करते हैं, अगर आप स्लीपर पहने, शूज पहने, अगर टच करते हैं तब तो आपको झटका लगेगा, केवल झटका लगेगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर कोई स्लीपर नहीं पहना है, अगर भीगा हुआ है, जमीन भीगा हुआ है, ठीक है, सपोज करिए कि ये हमारा सॉकेट है, ठीक है, मान लीजिए सॉकेट है, अगर कहीं से मान लीजिए यहाँ पे तार कटा हुआ है, ठीक, अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने हाथ से यहाँ पे टच कर दिया है, ठीक, टच किया है, और नीचे क्या स्लीपर नहीं पहना है, नीचे स्लीपर नहीं पहना, नीचे क्या है मिट्टी है, और मिट्टी क्या हल्का हल्का भीगा हुआ है, भीगा है, ठीक है, मिट्टी हल्का हल्का भीगा है, तो जब ये टच करेगा तो इससे हाई करंट पास होने लगेगा। करंट जब पास होगा, करंट पास होगा यहाँ पे, और इसमें क्या होगा, ये जानते हैं जो हमारा भूम है, ओशियन ऑफ निगेटिव चार्ज कहते हैं। इसमें कितना हो वोल्ट हम लोग डालें, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, ये सहन कर लेगा। तो इसमें जब करंट जब फ्लो होने लगेगा, इसमें आई जब फ्लो होगा, जब ये फ्लो होगा इसको एक रास्ता मिल जाएगा, इसको जब एक रास्ता मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं, करंट हमेशा इसमें फ्लो होने लगेगा, होने लगेगा। अगर यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, शूज पहने, इंसुलेटेड, ठीक है, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, फिगर को छोड़िए। अगर मान लीजिए यहाँ पे शूज कोई पहना, शूज पहना हुआ है, ठीक, शूज पहना है, और ये क्या है, इंसुलेटेड एरिया है, इंसुलेटेड यानी कि भीगा हुआ नहीं है, इंसुलेटेड है। अगर ये छू भी लेगा, छुएगा भी तब भी करंट जाएगा, यहाँ पे इंसुलेटेड है, करंट नहीं, फिर रिटर्निंग जाएगा, फिर छोड़ देगा, ठीक है, करंट पास नहीं होगा तो झटका क्यों लगेगा, बहुत तेजी से झटका लगेगा, लेकिन इंसान बेहोश नहीं होगा, बेहोश नहीं होगा, और उसे कुछ बहुत ज्यादा हानि नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर व्यक्ति बिना स्लीपर का है और भीगा हुआ, भीगी जगह पे, तो डेफिनेटली उसे कुछ ना कुछ तो बहुत उसके साथ हानि होने वाला है। यूं कहना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हानि हो जाएगा। और स्लीपर नहीं पहना, लेकिन आपको सेफ्टी करना चाहिए। आप बिजली का वर्क करते हैं तो बिना स्लीपर का आप काम ना करें, स्लीपर का काम स्लीपर पहन के काम करें, नहीं स्लीपर है, शूज नहीं है तो काम मत करें। प्रॉपर सेफ्टी सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है, कोई भी काम करने के लिए आपको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी रहे तभी काम करें, वरना अगर उस दिन सेफ्टी आपके पास नहीं है तो काम नहीं करें। जिंदगी बहुत अनमोल है, जिंदगी एक बार मिलती है, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है आप लोग, इलेक्ट्रिकल के हम भी टीचर हैं, तो मुझे बताना आपका फर्ज है कि इलेक्ट्रिकल बहुत खतरनाक है, ठीक है। जो 11,000 12,000 हैंडल पे जो काम होते हैं वो सेकंड में जान ले सकती है, सेकंड में आदमी मर जाएगा। 11,000 वोल्टेज अगर टच कर दे तो कुछ सेकंड में ही आदमी फिनिश हो जाएगा, ठीक। तो सेफ्टी बहुत जरूरी है, इंग्लिश अगर बिजली का काम करते हैं तो सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो शूज पहने, ठीक है, प्रॉपर शूज पहने, तो यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सेफ्टी जरूरी है, आप इलेक्ट्रिशियन पढ़ रहे हैं, हीटर वालों के लिए तो सेफ्टी जरूरी है, हालांकि सब जगह पे जरूरी है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन में कुछ ज्यादा ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एबीसी रूल समझ में आ गया होगा। आप एबीसी रूल फॉलो करें, कहीं आपके आसपास पड़ोस में या फिर कंपनी में किसी को बिजली का झटका लगता है तो ये ट्रीटमेंट जरूर दें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में और अगला चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।